शत्रु धराशाही हुए, क्यों आंधी के आए। है ये गंगा पुत्र का पहला ही संग्राम। बोले ये गंगा पुत्र अर्थात भारत की गंगा नदी के किनारे किसने उपदेश दिए? बुद्ध ने। तो बोले ये कैसी आंधी आई, एक ऐसा तूफान आया और अच्छे अच्छे लोग धराशायी हो गए। और ये कथा कहाँ सुनाई जा रही है? महाभारत में, टेलीविजन की दुनिया में जब चलता है तो, कि शत्रु धराशायी हुए, वो अपने आप ही डरने लग गए एक आंधी के आने से। और ये गंगा पुत्र का पहला संग्राम है। गंगा पुत्र, भारत की गंगा नदी बुद्ध को समर्पित है। इसलिए गंगा के किनारे जितने भी घाट बने हैं, जरा गौर करके देखिए तो वो बुद्ध की नगरी है। उनको दबा करके हिंदू मंदिर उनके ऊपर बनाए गए। और आगे लिखा गया है कि वचन दिया सोचा नहीं, वचन दिया सोचा नहीं, होगा क्या परिणाम, सोच समझ कर कीजिए जीवन में हर काम। वचन दिया, वचन, वामन अवतार को, वामन अवतार का राजा, कभी जिसे कहानियों में बलि कहा जाता है और इतिहास की दृष्टि से बृहद्रथ और पुष्यमित्र शुंग का युद्ध कहा जाता है, तो उसी सेम कहानी में एक साथ वामन अवतार को अर्थात एक ब्राह्मण को, विष्णुगुप्त को जोड़ा जाता है। विष्णु नाम के ब्राह्मण को, जो देवताओं का देवता माना जाता है, तो वो विष्णु वामन अवतार एक ब्राह्मण के रूप में जाता है, छोटा बौना होकर के जाता है, छोटा भिखारी होकर के जाता है। और वो सम्राट अशोक से, उसके वंशज बृहद्रथ से कहता है कि ये जमीन, ये तुम्हारा राजपाट और ये शिक्षा सब मेरा। तो अशोक कुल सदा चली आई, जान जाई पर वचन न जाई। इसलिए उसका जिक्र हुआ है कि वचन दिया सोचा नहीं, होगा क्या परिणाम, सोच समझ कर कीजिए जीवन में हर काम। उसने नहीं सोचा कि मेरा राजपाट और ये सब कुछ मैं छोड़ रहा हूं, किसी और के हवाले कर रहा हूं। और इसलिए आगे की पंक्ति कहती है कि नहीं नहीं होगा नहीं यह भीषण अन्याय। कृष्ण समझाता है अर्जुन को, क्योंकि अर्जुन सोचता है नहीं नहीं होगा नहीं यह भीषण अन्याय, नीति प्रीति संघर्ष में प्राण भले ही जाए। भले प्यार मोहब्बत में अगर प्राण चला जाता है तो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं अन्याय नहीं करता, मैं जबरदस्ती में युद्ध नहीं लड़ना चाहता। ये कृष्ण किसको समझा रहा है? उसको। अब सच्चाई ये है कि 100 जिनको पुत्र बताया जाता है, वैसे कोई दुनिया में ऐसी औरत नहीं है कि जिसको 100 पुत्र हो सके। क्योंकि एक के बाद अगर 20 साल में या 18 साल में या 14 साल में या 15 साल में अगर वो शुरुआत हुई होगी, तब भी उसको कितने पुत्र होंगे? 1 साल का एक होगा तो 85। लेकिन इंसान उतना हो नहीं पाता है। सोचने लायक बात है कि महिला 45 ईयर के बाद में काम से बाहर हो जाती है, बच्चा पैदा करने के लायक वो नहीं होती है। ये मनुष्य का जीवन चक्र है। तो वो 100 बच्चे पैदा कैसे कर सकती है? और 100 बच्चे अगर कहे गए, 100 पुत्र थे उसको, तो इसका अर्थ है वो भारत के मूल निवासी थे। तो कृष्ण के माध्यम से, क्योंकि कृष्ण एक मथुरा में राज करने वाला एक बुद्धिस्ट शासक नजर आता है, बल्कि है परिवर्ती गुप्त वंश से है, तो ये कहानी की एक बुद्ध को मानने वाले इंसान ने ही ये बताया है कि जीताना किसको चाहिए? जो 5 है, जो मुट्ठी भर है, उनको जीताना है 100 के अपेक्षा में। तो ये बताया गया है। और इसलिए जब वो कहता है कि मैं नहीं लड़ना चाहता, कौन? पांडु अर्थात ब्राह्मण, आर्यपुत्र कहा जाता है उसको। वो ब्राह्मण कहता है कि मैं नहीं लड़ना चाहता, तो उसको कौन समझाता है? एक बौद्धिस्ट पुरुष समझाता है कि भैया तेरे को लड़ाई करनी है। और वो कृष्ण काला, वो समझाता है कि नहीं, ये लिखने वाला कौन है? ब्राह्मण। इसको फंसाने का, उसको फंसाने का। तो नहीं नहीं होगा नहीं, ये भीषण अन्याय। बोले मैं जबरदस्ती में नहीं लड़ सकता, मैं किसी को मारना नहीं चाहता, मैं युद्ध नहीं करना चाहता, क्योंकि नीति प्रीति
नीति की बात किया है। नीति और प्रीति, प्यार मोहब्बत में, संघर्ष में भले ही बोले प्राण चला जाए, लेकिन मैं जहाँ गलत है ऐसा अन्याय के विरुद्ध, जब हमारी ही गलती है, अन्याय अर्थात हमारी ही गलती, तो मैं उन लोगों से क्यों लड़ूं, क्यों उन लोगों से जमीन के लिए बात करूं। और इसलिए अगली लाइन इसी में है कि जो अगला फिर से एक दोहा कहिए, सोरठा कहिए, छंद कहिए, जो कुछ है संसार में और जो कुछ है संसार, इसी कथा में कह दिया वेद व्यास ने सार। ये महाभारत की बात होती है कि जो कुछ है संसार में, जो कहना था मैंने कह दिया, जो समझाना था वो समझा दिया। और संसार भी यही है, कहाँ चलना है, अन्याय के साथ चलना है। किसी की हत्या करना है, बिल्कुल करना है। किसी अनजान को मारना है, मारना है। बोले क्योंकि तुमको सिर्फ युद्ध जीतना है, क्योंकि तुमको राज करना है। और राजनीति भी यही कहती है, और राज करने की नीति भी यही कहती है अकॉर्डिंग टू महाभारत, कि बेजान की हत्या करो, अकारण उसको मारो, अकारण उसको तंग करो, बोले तभी तुम शासन कर सकते हो। उसमें वजह नहीं जानी जाती है। अन्याय होगा, अगर तुम अन्याय कर रहे हो तो उसको कंटिन्यू रहने दो, क्योंकि तुमको सिर्फ शासन करना है, राज करना है, और यही संसार है और इसी में संसार है। इसलिए वो कह रहा है कि जो कुछ है संसार में, जो कुछ है संसार, और इसी कथा में कह दिया वेद व्यास ने सार। बोले ये महर्षि जो है वेद व्यास, उसने सारा का सारा इसी में सार कह दिया है, बोले इन लाइनों में। कोई कहता है ये तुम्हारे लिए अन्याय है, नहीं। ठीक उसी प्रकार एक महिला के लिए, चाहे वो द्रौपदी है, वस्त्रहरण भरी सभा में करो, जिसको लोग गलत काम बोलते हैं उसको दुगुना चौगुना रफ्तार में फैलने दो, तब लोग तुमसे डरेंगे, तुम्हारी वाहवाही होगी, और तब तुम एक सच्चे अर्थ में योद्धा कहलाओगे। यही पंक्तियां है कि जो कुछ है संसार में, जो कुछ भी है संसार, इसी कथा में कह दिया वेद व्यास ने सार। अब कहने के लिए कोई वाल्मीकि या वेद व्यास, ये कौन थे? लिखता एक ब्राह्मण है और समझाता है कि इसने लिखा है, उसने लिखा है। तो धन्य है मेरे देश का इतिहास, और धन्य है मेरे देश के पढ़ने वाले लोग और समझने वाले लोग। तारीफ तो उनकी भी होनी चाहिए। और इस प्रकार हम ऐसे ग्रंथों को पढ़ते हैं जो मानव के जीवन को पूरी तरह से बर्बाद करने के लिए बनाए गए। उनको एक इंसान से दूसरे इंसान को लड़ाने के लिए बनाए गए, बावजूद भी हम उनको बड़े अच्छे और सार्थक ढंग से पढ़ते हैं, क्योंकि हमारे पास बुद्धि बल और समझने का कुछ है नहीं। क्या नहीं है? हमारे पास सोच नहीं है, हमारी सोच समाप्त हो चुकी है। हम आज के इंसान को उस आदि मानव के जमाने के इंसान के जैसा और उसी काल में सोचते हैं, और तब जाकर के हमको लगता है कि यार वो उस काल में लिखे गए हैं और आज भी सच्चे, क्योंकि हम उन पर दिमाग नहीं लड़ाना चाहते।